हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम फैक्ट में। फ्रेंड, आज अपन लोग बात करने वाले हैं वर्णमाला का पार्ट थर्ड। इससे पहले वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ वर्णमाला का पार्ट 1, वर्णमाला का पार्ट 2 और भी जैसे सर्वनाम, संज्ञा, भाषा, इन टॉपिक पे बात हो चुकी है, ठीक है ना। आज बात करने वाले हैं वर्णमाला का पार्ट थर्ड। जो भी टॉपिक वर्णमाला से छूटे हुए चल रहे थे, आज इसमें क्या है, सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्चारण के स्थान पर देखते हैं वर्ण क्या होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, तो चलिए देखते हैं इसको। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंठ के अंतर्गत किस वर्ड को सम्मिलित किया जाता है या रखा जाता है, ठीक है ना। तो आपके सामने यहां पर आप देख सकते हो, सामने ये वर्ड लिख रखे हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा, उआ, ये 5 वर्ड आते हैं का वर्ग के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा छोटा आ, बड़ा आ, आहा और विसर्ग या हा, ये भी क्या होते हैं, कंठ के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। विसर्ग का मतलब यहाँ पर आहा से है, ठीक ना। ये जो आहा है ना, या इससे है, ठीक है ना। चलिए अब देखो, इसी प्रकार क्वेश्चन अगर आता है तालब के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जाता है ना। चलिए, तो ये कौन से आएंगे, चा वर्ग आ जाएगा, चा वर्ग के अंतर्गत ये आ जाएंगे 5। इसके अलावा ई, या और सा, ये भी वर्ड आते हैं। कभी भी क्वेश्चन बन सकता है और यहां से तो क्वेश्चन बनना ही है, ठीक है ना। चलिए, मूर्धन्त की अगर बात कर लूं तो मूर्धन्त में टा वर्ग आ जाएगा और इसके अलावा ऋषि आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ट्रिक के एरिया में ऋषि लिख लें, ठीक ना। तो इसमें ये ऋण आ गया, रा आ गया और सा आ गया, ठीक ना। चलिए, दंत की बात करें तो इसमें ता वर्ग आ जाएगा, ला और सा ये वर्ड आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ओष्ठ की बात कर लें तो ओष्ठ में पा वर्ग आ जाएगा, इसके अलावा इसमें उ और उ आ जाएगा, बड़ा उ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन करना। अब देखो, एक क्वेश्चन ये आया, क्या है, कंठ तालु, कंठ तालु के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जाता है, ठीक ना। तो जब हम ए या ऐ का उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करने के लिए हमें कंठ और तालु दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जैसे अब ये ए है ना, ए, तो ए आ प्लस ई से मिलकर के बना होता। ये जो आ आता है ये कंठ के अंतर्गत आता है और ई तालु के अंतर्गत आता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो, आ है कंठ के अंतर्गत आया है और ई है ये तालु के अंतर्गत आया है, ठीक है ना। तो इसको कंठ और तालु दोनों को जोड़ करके हम ए का उच्चारण करते हैं, ठीक है ना, ए या ए का उच्चारण करते हैं। चलिए, तो ये अपना क्लियर हो गया। और इसी तरह ओ का उच्चारण जो स्थान है वो कौन सा है, कंठोष्ठ है, क्लियर, ओ या ओ का। चलिए, और ये वाला क्वेश्चन तो आया हुआ ही है, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का जो हाल ही में एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया दंतओष्ठ के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जाता है। तो उसमें बात तो था ही, एक इसके साथ फा भी था, ठीक है ना। तो कभी कभी फा को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है ना। हालांकि ये जो फा है ये अपवाद के अंतर्गत आता है। चलिए, क्यों आता है इसको भी मैं समझा दूं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ये पावर्ग है ना, पावर्ग जिसके अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा आता है, तो फा तो यहाँ आता है, फा का ओष्ठ होना चाहिए, है ना। चलिए, अब यहाँ पर इन्होंने बा को दिया है, बहुत बढ़िया दिया है, क्योंकि जो वाह है ये वाला वा की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना। तो ये दंतोष्ठ के अंतर्गत आएगा, लेकिन फा जो है इसको अपवाद के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसको उसमें रख दिया गया ऑप्शन में। अब देखो, वह वर्ड जिनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। हाँ, यहां से क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, इसको आप नोट डाउन करना। तो ये जो आपके सामने वर्ड लिखे हैं ना बेटा, यहाँ इनसे कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ड़ा से कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है ना। इस वाले ड़ा से भी नहीं होता है और ये वाले ड़ा से भी नहीं होता है। ड़ा कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये भी मैं डिस्कस कर चुका था, ठीक है ना, या और उआ, है ना। चलिए, आप देख सकते हो। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, ध्यान देना, द्वित्व व्यंजन तो जिसमें 2 लगातार वर्णों का उल्लेख किया गया हो वहां पर द्वित्व व्यंजन होता है, ठीक ना। जैसे चच्चा, तत्ता,
ठीक है ना, लल्ला नन्ना। ठीक है, अब कहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनता है, तो बिल्कुल क्वेश्चन बनता है और बना है जैसे दिल्ली में आप देख सकते हो इन दोनों में जो ला है, यहाँ पर एक ला, पूरा ला है और एक आधा ला है, ठीक ना। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक ना, कोई भी वर्ड हो, ठीक ना, तो उसमें जो डबल होंगे दो वर्ड वहीं पर द्वित्व व्यंजन होता है, ठीक ना। लगातार दो व्यंजन हो वहीं पर द्वित्व व्यंजन होता है। क्लियर। चलिए अब देखो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर वतस्सर है, देखो यहाँ पर रा भी होता है आधा, ठीक ना, रा, तो इसके अंतर्गत किसे रखा जाता है, रा, ला, सा और जा, इन वर्डों को रखा जाता है। डायरेक्ट आप याद कर लेने, ठीक ना। चलिए सकार बंधु वाले शब्द कौन से, आपसे पूछ लिया जाए सकार बंधु वाले शब्द कौन से होते हैं, तो सा, इनको सकार बंधु कहा जाता है, ठीक ना। इन वर्डों को ध्यान देना। चलिए अब यहां से क्वेश्चन खूब बने हैं बेटा, यहां से क्वेश्चन बने हैं, ठीक ना, एग्जाम में। देखो है क्या, आपसे पूछा जाएगा नवीन विकसित वर्ड कौन से हैं। ध्यान देना, यहां पर अगर वर्ड दिया हो नवीन विकसित वर्ड, तो इसमें ये जो दोनों ला है ना, ड़ा अड़ा, जिनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अच्छे से, है ना, या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, तो इनको नवीन विकसित के अंतर्गत रखा जाता। लेकिन यहाँ पर वर्ड होना चाहिए। यदि यहाँ पर ध्वनि हुआ, ध्वनि, तो आपके जो आंसर होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक ना। जैसे आपसे पूछा जाता है नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, तो का, ख, गा, घा, फा, ठीक ना, और एक ये औगत वाला अवर्ड भी होता है, ठीक ना, तो इनको नवीन विकसित ध्वनियां कहते हैं। वर्ड की बात कहें तो वर्ड ये होते हैं, ठीक ना। चलिए क्लियर हो गया। अब देखो घोषत्व के आधार पर वर्ड, एक होता है अघोष वर्ड और दूसरा होते हैं सघोष वर्ड। सघोष वर्ड कौन से होते हैं, अघोष वर्ड कौन से होते हैं, इनको समझते हैं। देखो अघोष वर्ड की टोटल संख्या होती है 31 होती है, ध्यान देना, इसकी तो 31 होती है, वहीं पर सघोष वर्ड की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक ना। सघोष वर्ड की बात कर रहा हूं, जो सघोष वर्ड की संख्या होती है वो 31 होती है और अघोष वर्ड की जो संख्या होती है वो टोटल 13 होती है, ठीक ना, टोटल 13 होती है। लेकिन आपको ऐसे याद नहीं करना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे याद करो, कभी नहीं भूलोगे। है क्या, इधर समझो आप, यहां पर जो ये अघोष वर्ड दिए हैं ना आपको, यहां पर अघोष का मतलब ये जो आ है, आ आपको तीन के तरह दिख रहा है ना, जब हम आ बनाते हैं इस प्रकार, तो इसका ये हिस्सा तीन के तरह दिख रहा है। तो जब भी आप अघोष पढ़ेंगे आप तीन वर्डों पर जाएंगे, कहां पर, तीन वर्डों पर जाएंगे, और वो वर्ड कौन से होंगे, वो वर्ड होंगे ये तीनों, सा, ठीक ना, कंप्लीट। अब देखो यहां पर अब स्टार्ट करते हैं आगे आगे। वर्ड की जो दो लाइनें होती हैं, एक तो हो गया का वाली और दूसरी हो गई खा वाली, ठीक ना। मतलब ये जितने भी वर्ड होते हैं, ये जितने भी वर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, अघोष होते हैं। आपको डायरेक्ट याद कर लेना, थ्योरी आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक ना, थ्योरी आपसे नहीं पूछी जाएगी, इसलिए आप डायरेक्ट याद कर लो, ठीक ना। आपने का से लेकर मा तक वर्डों को लिखा, पीछे वाली जो तीन लाइनें होती हैं ये सघोष के अंतर्गत आती हैं या घोष के अंतर्गत आती हैं, ठीक ना। इन्हीं को सघोष या घोष कहा जाता है। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर तो ये जो दो लाइनें हो गई ये किसकी हो गई, अघोष की, और पीछे वाली ये जो तीन लाइनें हो गई ये किसकी हो गई, सघोष की। क्लियर। चलिए इसी में आप देख सकते हो या, रा, ला, वा और हा, ये सघोष वर्ड के अंतर्गत आते हैं, और ये तीन है मैं बता चुका ये अघोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। यहाँ पर मैंने लिख रखा है जब भी आप सघोष या घोष पढ़ोगे तो आपको 5 पे जाना है, और 5 पे जो वर्ड होंगे, ये जो 5 वर्ड होंगे वो कौन से होंगे, आपके सामने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक ना। जब भी आप 5 पर जाओगे तो आपको या, रा, ला, वा, हा पे जाना है, और जब भी आप 3 पर जाओगे, है ना, तो आपको कहाँ पहुँचना है, आपको पहुँचना है 3 वर्डों पर, और वो तीनों सा होते हैं, ठीक ना, शा, सा और एक पेट पटासा वाला, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर प्रणत्व के आधार पर, हाँ एक चीज यहाँ पर और रह गई बेटा, उनको भी समझते हैं। देखो जितने भी अब अघोष वर्ड की जो टोटल संख्या होती है कितनी होती है, 13 होती है, ठीक ना। कौन कौन से, 10 तो ये हो गए, और 3 कौन से हो गए, 3 अभी जो मैंने सा बता दे, ठीक ना। अब सघोष वर्ड के अंतर्गत जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, जो 11 स्वर होते हैं, और इसके अलावा ये, ठीक ना, यहां से आप देख सकते हो, ठीक ना, ये सघोष के अंतर्गत आते हैं। क्लियर।
स्वर भी सघोष के अंतर्गत आते हैं, इनको समझना थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर प्राण के आधार पर यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्राणत्व के आधार पर वर्ड। तो देखो एक हो गया अल्पप्राण, दूसरा हो गया महाप्राण, ठीक ना। पहली लाइन ये जो है अल्पप्राण की है, दूसरी किसकी है, महाप्राण की। फिर ये तीसरी लाइन किसकी है, अल्पप्राण की, चौथी लाइन किसकी है, महाप्राण की, ठीक ना। चलिए, और फिर यहाँ पर ये आप देखो तो ये किसकी होगी, ये होगी अल्पप्राण की, ठीक ना। चलिए, किसकी होगी, अल्पप्राण की। अब देखो यहाँ पर नीचे तो ये जो हो गया या रा ला, ये है अल्पप्राण का, और ये सासा शा हा ये किसकी है, ये है महाप्राण की। क्लियर। चलिए, तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। एक बार मैं फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली लाइन किसकी है, ये अल्पप्राण की, दूसरी लाइन महाप्राण की, फिर तीसरी लाइन अल्पप्राण की, फिर चौथी लाइन महाप्राण की, और पांचवी लाइन अल्पप्राण की। अब ये जो दो बची ना नीचे, तो ये हो गई अल्पप्राण की, और फिर लास्ट वाली हो गई महाप्राण की। क्लियर। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब यहां से क्वेश्चन बन जाता है, इनको भी समझते हैं। अनुनासिक वर्ड कौन से होते हैं, ध्यान देना, अनुनासिक वर्ड कौन से होते हैं। देखो जहां पर चंद्र बिंदु का यूज हुआ हो वहां पर अनुनासिक वर्ड होता है, ठीक है। जो अनुनासिक होते हैं ये स्वर होते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कोई एक शब्द दे देगा, ठीक है, कोई भी एक शब्द दे देगा, उस शब्द में जैसे मैंने यहां पर ले लिया 1 मिनट के लिए आंगन, ध्यान देना आंगन। अब आपसे पूछेगा इसमें अनुनासिक शब्द का यूज हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिक शब्द का यूज हुआ है। ध्यान देना, यदि यहां पर चंद्रबिंदु होता है तो ये अनुनासिक होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा, अनुनासिक होगा, ठीक है ना। और ये यदि यहां पर अर्धचंद्र बिंदु है, अर्धचंद्र बिंदु का मतलब होता है यहां पर जैसे मैंने यहीं पर आंगन लिखा, ठीक ना। अब इसमें केवल मैं यहां पर ये बना दूं, ठीक ना, तो ये अर्धचंद्र बिंदु हो गया, ठीक है ना। अब केवल यहां पर मैं आंगन लिख दूं, आंगन, आंगन, ठीक है ना। और यहां पर केवल यहां पर ये चंद्र बिंदु वाली ये जो बिंदी है ना, बिंदी है, केवल इसको लगा दूं यहां पर। जैसे यहां पर मैं इस प्रकार आंगन लिख दूं यहां पर, तो ये अनुस्वर के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, अनुस्वर, क्योंकि ये जो है ना, ये बिंदी जो है ये अनुस्वर के अंतर्गत आती है। और जो चंद्रबिंदु होता है ये वाला चंद्रबिंदु, ठीक है ना, ये वाला, तो ये आता है अनुनासिक के अंतर्गत, ठीक है ना। और आज के बाद आपका वर्णमाला टॉपिक क्लियर हो गया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।